स्वागत है आपका। हम यूके पीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2021 का। तो हमने 122वें नंबर पे आज प्रश्न करते हैं। हमने ये जरूर ध्यान रखना, हम इस तरह से इस प्रश्न पत्र को करें कि कितनी जल्दी जल्दी हमारे माइंड मेकअप हो सकता है। ठीक है, मतलब जो नहीं आ रहा है तो उसको हम थोड़ा छोड़ने का प्रयास करेंगे, हम बहुत ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन है, कितना है, क्योंकि क्वेश्चन तो प्रत्येक सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, एकदम से स्ट्राइक नहीं किया माइंड तो वही क्वेश्चन आपको मतलब आने के बाद भी घुमा देगा और कई बार आप कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, ये आंसर बिल्कुल नहीं पता। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि यदि आपको एकदम से स्ट्राइक कर गया तो आप थोड़ा बहुत टाइम देखो, लेकिन यदि आपको लगता है कि टाइम खाने का एक पैटर्न बन जा रहा हो, आपका मतलब बन नहीं पा रहा हो एकदम से, तो आप एक बार स्विच ओवर करें आगे वाले क्वेश्चन में। तो इसी तरह से हम भी इन 10 क्वेश्चनों में इस तरह का कुछ प्रयास करते हैं कि जो स्ट्राइक ना करे, थोड़ा सा सोचें और आगे बढ़ें। चलो इस तरह से देखते हैं फिर कितने क्वेश्चन होते हैं। भले लास्ट में तो हम यदि कॉपी की हेल्प लेंगे तो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन एट अ ग्लांस हम देखेंगे हम कैसे कैसे सीधे आगे बढ़ते रहे। हमें टाइम, एक्यूरेसी, स्पीड सब कुछ देखना है। और जब लास्ट में जो टाइम बचता है, यदि हमारे पास टाइम बच गया तो ऐसे क्वेश्चन में हम फिर टाइम लगा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन बिना पेन उठाए, विदाउट मेकिंग द यूज ऑफ पेन, हम कैसे यूज करेंगे देखते हैं। चलो हैं, एक आदमी एक बिंदु से 5 मीटर पूर्व की तरफ चला, तो आप पूर्व की तरफ बना देखिए एकदम से दिमाग में 5, फिर 10 दाएं चलाओ। 10 दाएं चलने का मतलब है कि वो दक्षिण की ओर चला 10, फिर वो बोल रहे हैं कि फिर बाएं चला 10, इसका मतलब फिर वो पूर्व की तरफ हो गया, फिर वो 5 आगे बढ़ा उत्तर की तरफ को, फिर बायां मुड़ा, फिर उत्तर की तरफ को, फिर हमने देखा 5 हो गया। फिर हम उसको ये बोला, फिर ये बाएं मुड़ा 10, तो फिर हमने देखा दिमाग उंगलियों से हमारा वर्क करता, हमने देखा ये फिर आ गया पश्चिम की तरफ। जब पश्चिम की तरफ 10 मीटर आ रहा है तो जो हम ऊपर से 5 मीटर पूर्व के बाद जो हम नीचे की तरफ आए थे तो उस पर कट कर रहा है ये। ठीक है, और यदि आप दिमाग लगाओगे तो 5 मीटर हो गया, क्योंकि उसकी लेंथ पूरी 10 है, इधर से 5 बढ़ा था वो, फिर 10 सीधे आया तो 5 5 हो जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा, एक बन जाएगी लाइन 5 की, दूसरी भी बन जाएगी 5 की, और उस अब इस तरह से देखोगे, उंगली से भी करोगे वर्ग, तो ये समकोण बनाना शुरू कर देगा। बस अब 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 50 हो जाएगा, और उसका अंडर रूट कर दोगे। 50 का अंडर रूट होगा 25 इंटू 2, 25 को बाहर कर दोगे 5 अंडर रूट 2, तो आंसर हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। ये पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। तो बोल रहा हूँ कि माइंड एकदम से क्लियर है तो तब आप क्वेश्चन को करें, अदरवाइज आप स्विच ओवर करें। यदि नहीं होता तो स्विच ओवर करें। आगे बढ़ते हैं। 8 13 20 29 40, तो 8 5 13, 13 7 20, 20 9 29, 29 और 11 40, तो ये बना 5 7 9 11, 11 के अगला पद क्या होगा 13, 40 में 13 ऐड करेंगे तो 53 हो गया। नेक्स्ट पे बढ़े हम कि 4 आकृतियों में कौन सा सही है। मैं भी इसी तरह से क्वेश्चन करता हूँ प्रयास, भले उत्तर आंसर की से मुझे पता चल जाएगा और फिर मैं प्रयास भी कर लूँगा। अब ये है 1 2 3 4, तो जो मेरे माइंड में स्टक कर रहा है कि 2 और 3 आकृति तो मुझे समझ आ रही है एक जैसी है। क्यों? क्योंकि तीनों में अलग अलग आकृतियाँ हैं। अब पहले और चौथे में क्या हो रहा है कि इसमें भी षटकोण 2 बार आया है, इसमें भी ये जो वृत्त है 2 बार आया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरा ना, चलो आगे बढ़ता हूँ तो एक बार। ए पॉइंट बी 16, बी पॉइंट सी 24, ए पॉइंट सी मतलब मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू 6, तब ए बी सी का मान क्या है। देखो पेन कॉपी करेंगे तो हमें तो आ जाएगा ये। ठीक है, मतलब मैथ की जिनकी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है तो समझ आ जाएगा, नहीं आता तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। RM राम लिखा हुआ है 416 और श्याम लिखा हुआ है 981716, तो हम थोड़ा सा देखें तो हम RM 416, तो हमने देखा ए पहले नंबर पे आता है 1, फिर आगे देखना क्या वही पैटर्न है। तो जहाँ पर हम ए देख रहे हैं तो श्याम में भी ए में 1, लास्ट वाले ए में भी 1, तो कुछ तो समझ है। फिर हमने देखा कि जो माया बोल रहा है ये, और एम के लिए हमने देखा यहाँ 6 है, श्याम में भी एम के लिए 6 है, तो सीधी सी बात है कि प्रत्येक के लिए अकॉर्डिंग है। अब हमने देखना कि जो माया है और राम में और श्याम के वर्ड से लेटर से बन सकता है, तो एम ए दोनों मिल रहे हैं, और वाई भी मिल रहा है और ए भी मिल रहा है, तो ठीक है। फिर एम के लिए 6, ए के लिए 1, वाई के लिए 7 है लिखा हुआ यहाँ पे, और ए के लिए 1, तो क्या हो गया 6 1 7 1। चलो आगे बढ़ जाओ।
एक कक्षा में 15 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 20 भौतिक विज्ञान में, 10 दोनों में हुए, तो कितने हुए? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, वैसे वेन डायग्राम बनते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर ले, हम प्योर निकालते हैं कि गणित में 15 हुए, 15 में से कितने हैं जो केवल गणित में फेल है, तो 10 हैं ऐसे जो गणित में भी भौतिक विज्ञान, तो केवल गणित में 10 हैं, 5 है, 15 में से 10 है, 5 केवल वो हैं जो केवल गणित में फेल हैं। ठीक हो गया। अब भौतिक में टोटल 20 फेल हैं, लेकिन वो ऐसे 20 उनमें जो 10 ऐसे जो गणित में भी फेल है, तो प्योर एक ही सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान में केवल कौन फेल है, केवल भौतिक विज्ञान में, वो है 20 में 10 घटाएंगे 10। अब क्या हो गया, गणित में केवल गणित में एक ही सब्जेक्ट में गणित 5, भौतिक विज्ञान में 10, तो क्या हो गए 15, और 10 कौन से हैं जो दोनों में है, तो टोटल कितने हो गए फेल, 5 10 15 10 25। ये वेन डायग्राम कर लोगे तो वेन डायग्राम आपको पता है, बीच में ए सेक्शन बी हो जाएगा, ए सब सेक्शन हो गया, सेट थ्योरी सुना होगा, तो उसमें 10 आ जाएगा बीच में, और 10 20 इधर, तो साइंस में टोटल 10 20 होंगे, तो 10 तो ये जो कॉमन आए 10 इधर 20 हो गए, इधर भी करोगे तो 10 इधर हो गए, और टोटल 15 होने, तो 5 इधर, तो 5 + 10 बराबर 25, तो इसका उत्तर हो जाएगा 25। एक आदमी पूर्व में 1 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, पुनः वह पूर्व दिशा की तरफ 2 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वो उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? जब इसका भी तुम चित्र बनाओगे तो पूर्व दिशा में ये ले जाओगे उसे। अब तुम्हें पता होना चाहिए, तो दिमाग में होना चाहिए पूर्व डायरेक्शन होती है कौन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, भारत का मानचित्र देखोगे तो ईस्ट होता है कौन सा, जिधर ये असम वाले राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, पश्चिम इधर आ गया, उत्तर तुम्हारा जम्मू कश्मीर की तरफ आ गया, नीचे जो है तमिलनाडु की तरफ ये साउथ आ गया, तो दिमाग में ऐसे भी रख सकते हो। अब वो चला मतलब उत्तर पूर्व की तरफ चला, वो कितना 1 किलोमीटर, फिर वो दक्षिण दिशा की ओर मुड़ा, नीचे की तरफ मुड़ा 5, फिर वो पुनः वो पूर्व दिशा की ओर मुड़ा, फिर इसका मतलब पूर्वोत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ बढ़ा वो, सॉरी कितना 2, फिर वो उत्तर ऊपर की तरफ बढ़ा 9, अब वो बढ़ा अपने स्थान से क्या है, तो देख एक बार 1 चला, फिर 5, फिर 2, फिर 9, अब क्या होगा 1 और जो 9 है वो ऊपर चले गया 5 से ऊपर, तो 1 और 2 यहाँ हो जाएगा 3, और उधर क्या है 5 और नीचे गया 9, तो 5 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो 4, तो अब बन जाएगा ये 1 और 2 3, 3 तो बन जाएगा उसका आधार, और 4 बन जाएगा उसका लंब। अब बस कर्ण निकाल दो, इसमें दूरी पता चल जाएगी, तो 9 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 16 25, और 25 का अंडर रूट करेंगे तो 5, तो 5 किलोमीटर आ जाएगा। आगे कुछ बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7:15 पर एक घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है? बहुत ही शार्प तरीके से करना पड़ेगा और बहुत आपका क्लियर होना चाहिए। तो आप देखोगे कि जब सुई 7:15 दिखाएगी तो एक सुई 7 से थोड़ा ऊपर होगी और दूसरी 3 पर होगी। तो पहले तो आप 3 से 7 की तरफ आ जाओ, तो 3 से जब 7 की तरफ आएंगे तो 3 से मतलब 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, तो 5 का 20, तो 20 मिनट की दूरी तो ये है सीधे सीधे 7 तक। ठीक हो गया, और 1 मिनट में 6 डिग्री का बनता है, तो 20 से 120, तो 120 तो ये हो गया। ठीक हो गया, 100, लेकिन 120 नहीं हो सकता क्योंकि जो 7 वाली सुई है वो थोड़ा आगे बढ़ जाती है। तो अब देखना हमने कि 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई होती है वो 5 मिनट की दूरी कवर करती है, तो 15 मिनट में कितनी दूरी का, 1 घंटे में घंटे वाली सुई 5 मिनट की दूरी तय करती है। इसका मतलब 60 मिनट जो घंटे वाली जो मिनट वाली सुई होती है वो 60 मिनट दौड़ लगा देती है, जबकि केवल 5 मिनट की दौड़ लगाती है। तो 15 मिनट में घंटे वाली सुई कितना लगाएगी, तो 15 चौको 60, तो 60 मिनट में घंटे वाली सुई केवल 5 मिनट आगे बढ़ती है, तो 30 में बढ़ेगी 2.5, और 15 मिनट में बढ़ेगी 1.25, तो 1.25 को भी फिर 6 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर हुआ, तो आ जाएगा 7.5, तो 120 प्लस 7.5 बराबर 127.5 डिग्री। फिर ये 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है,
तो कुछ लोग तो क्या एक इस तरह से करते हैं, 1 3 5 7 11 इस तरह से काउंट करते हैं। और कुछ जब हम प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हैं तो कुछ संख्या हमें सीधे भी कई बार ध्यान रहती है। तो जैसे 1 से 100 के मध्य हम अभाज्य संख्या देखी तो ये 25 होती हैं। तो धन्यवाद। कोशिश करें कि आप बिना पेन का प्रयोग किए हुए जैसे बैंक वगैरह की जो प्रिपरेशन करते हैं जो अच्छी तरीके से, उनका ऐसा मैंने सिस्टम देखा जब हम लोग भी प्रिपरेशन कर रहे होते थे। तो ये होता था कि भाई कोशिश करो कि बिना पेन उठाए तुम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो इस तरह का बना हुआ आप सीन। और कुछ क्वेश्चन आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा टाइम उनमें देना नहीं है। आप स्ट्राइक कर रहा है माइंड, आगे बढ़ते रहो। हाँ, आपको लगता है कि हो सकता है और वो ज़्यादा टाइम किल नहीं कर रहा, किल तो करेगा कई बार समय, कई बार वो किल होता है, वेस्टेज हो जाती है टाइम की। तो आपने आगे बढ़ने का भी ध्यान रखना है। फिर लास्ट में बैक भी आ सकते हो, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है आप उसमें थोड़ा टाइम दे सकते हो। तो चलो शुभकामनाओं के साथ फिर आगे हम 131 वाले क्वेश्चन से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। प्रयास करेंगे, भले इनका आपको यदि कॉपी के थ्रू करवाना होगा तो उस तरह के आंसर भी आपको सेंड कर देंगे, पर एक प्रयास है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।